ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को बता भी रहा था, त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, कुछ विशिष्ट कोणों पे आधारित प्रश्न किया था। ठीक है, त्रिकोणमिति यहाँ पर एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू चार्ट देखा था। मतलब विशिष्ट कोण कहने का मतलब क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल हमारे पास स्पेशल एंगल है। इस पर सभी रेशियो हमें याद होने चाहिए, सभी वैल्यू। तो ये टेबल आपको पढ़ाया था। आज कोई रिकॉल नहीं करेंगे, ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख रखे हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट। और इस साइड आपका क्या है, सारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री आपके बुक से ही लिया गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर मैं आपसे अगर पूछूं कि याद कौन कौन सा करना है, तो सब याद तो सारे करने हैं, लेकिन पहले आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के रेशियो याद कर दीजिएगा वैल्यू। जैसे मैं अभी सामने ही है, लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया था। मुझे बस इतना बताइए कि टेबल देखना अब तक याद हुआ कि नहीं, आपको समझ में आया। कॉस 45 डिग्री कैसे देखेंगे, कितना होगा? 1/√2। तो कॉस वाला रूम अगर याद है तो अच्छी बात है, आप ऐसे ही बोल दोगे। अगर नहीं याद है तो कम से कम देखने आना चाहिए। सर कॉस वाले रो में देखेंगे, अब 45 डिग्री वाले में देखेंगे, तो कॉस 45 के सामने मुझे ये वाला वाला दिख रहा है, तो ये दिख जाएगा सर 1/√2। ठीक है, तो 1/√2। तो देख देख करके भी करोगे तो याद हो जाएगा। और याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने के पहले। एग्जाम में जाने के पहले क्या याद कर लेना, याद हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो कॉस 45 आपका 1/√2 हो गया। कुछ बच्चे को याद भी हो गया होगा। अगर मैं बोलूँ tan 60 डिग्री कितना होगा? जी √3/2। फिर से देखो, tan 60, √3। tan यहाँ पर है और 60 में जाना है, तो 60 वाला यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 चौथा, तो 1 2 3 चौथा, तो यहाँ पर √3 दिखना है। tan वाले में चौथा, तो √3। यहाँ पर साइन वाले में आपने देख लिया √3/2, तो tan वाले में देखना था, तो tan 60 का वैल्यू √3 आ जाएगा। समझ में आया? अब मैं इसको हटाऊं, अब आपसे पूछो डायरेक्ट ऐसे ही। यस सर। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ वैल्यू पूछ रहा हूँ, अगर याद है तो आप चैट में देखो, चैट में लिखोगे बेटर रहेगा, चैट में लिख देना। अदरवाइज आप टेबल देख करके भी करिएगा, तो क्या होता है कि आप टेबल भी देखोगे तो याद ही होगा कुछ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ tan 0 डिग्री का वैल्यू बताइए। 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू, बहुत बढ़िया, 0 आप सभी का आ गया आंसर। ठीक है, अगर मैं बोलूं tan 45 डिग्री का वैल्यू, चलो 1, तो tan 45 डिग्री आपका 1 आ जाएगा। मैं पूछूं tan पावर 2 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 बताइए। 1 ही रहेगा। सर tan 45 का होल स्क्वायर ही तो किया है आपने, क्या किया, बस पावर 2 लगा दिया। तो tan 45 का वैल्यू 1 था, उसका पावर 2 कर दिया, तो 1 का पावर 2 आपका 1 ही मिलेगा। ठीक है, पावर 2 कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया साइन का पावर 2 60 डिग्री कितना होगा? तीन बट्टा चार। 3/4। देखो साइन 60 का वैल्यू सोचिए कि सर साइन 60 कितना होता है, ये मैं अपने मन में सोचूंगा, भले लिख रहा हूँ यहाँ पर साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया सर √3/2, लेकिन सर इसका पावर 2 भी तो करिए, यहाँ पर पावर 2 करने बोला था, तो इसको पावर 2 कर दिया। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर किया तो √3/2 का होल स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर आपको पता है अंश और दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो अंश का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे आपको 4 मिल जाएगा। √3 इंटू √3 आपका 3 होता है, और 2 इंटू 2 आपका 4 होता है। ठीक है, तो सीधे बोलेंगे इतना ही स्टेप में आपका आंसर होना चाहिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का √3/2 का होल कर 3/4 आ गया। ठीक है, चलिए अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर साइन का पावर 3 30 डिग्री, ये क्या बोलिएगा? 1/8। ठीक है, तो बहुत अच्छा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, और उसका पावर कितना करना है, पावर 3 करना है, यहाँ पावर 3 लगा दिया। एक का पावर 3 1 होगा, 2 का पावर 3 आपका 8 हो जाएगा, तो 1/8। ठीक है, 2 का पावर 3 क्या, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 10 साइन क्यूब 60 डिग्री क्या होगा? 10 तो 10 रहेगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2, इसका पावर 3,
अब 1/8 नहीं आएगा, सॉल्व करके देखो इसको। अब यहाँ पर क्या आ गया, 10 तो 10 रहा, ये पावर 3 सिर्फ साइन वाले पे है, ठीक है। तो √3 इंटू रूट, अब देखो यहाँ पर अगर मुझे नहीं याद है तो मैं ऐसा लिख दूंगा, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 बार √3, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, अगर कहीं भी डाउट हो तो लिख दीजिए उसको, ठीक है। 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो कट कुछ नहीं कट रहा, तो ये क्या मिलेगा सर, 5 तो रहा यहाँ पर, गुना ये √3, ये वाला √3 इस √3 से गुना होकर क्या देगा सर जी 3। √3 गुना होकर के 3 दे दिया, ठीक है। और ये वाला जो √3 है ये अकेला रह गया, तो ये √3 तो रहेगा, ठीक है। और नीचे में क्या बच गया, 2 गुना 2 4, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लिए, देखिए क्या आ रहा है, 5 या 15 √3/4, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर, 15 √3/4, क्योंकि वर्गमूल वाला नंबर वो अकेला रहेगा, वो गुना नहीं होगा। 15 के 45 मत कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? चलो और क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए 7 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये बताओ कितना होगा। 7 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 7 तो 7 ही रहेगा, tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 तो 7, ये तो बहुत ईजी था, ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला, अगर मैं लिखता हूं 2 cos का पावर 3 डिग्री, बस यही बता दो कितना होगा। इसका वैल्यू बताइए। 1/4। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया 1/4 ही आएगा, ये 2 जो है, ये तो 2 रहेगा, तो ये तो 2 है। अब cos 60 कितना है सर, cos 60 होता है 1/2, ठीक है। cos 60 1/2 होता है, अगर टेबल नहीं याद है तो देख लीजिए, टेबल में लिखा है, ठीक है। तो cos 60 का वैल्यू होता है सर 1/2, उसका पावर या पावर 3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 किया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं सर, 2 तो 2 रहेगा, 1 का पावर 3 1 होगा, और नीचे वाले 2 का पावर 3 करेंगे, तो 2 का पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ठीक है। 1/8, 2/8। अब ये क्या आ गया, 2 से काटिए, 2 से 4 और में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये 1/4 आ रहा है, तो यहाँ पर सर 1/4 आ जाएगा। तो ये छोटा छोटा एक एक टर्म वाला तो हो गया आप सभी का। अब मैं यहाँ पर एक एक टर्म को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा ना, ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स को कंबाइन करेगा एक ही क्वेश्चन में। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा दिखा था, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा, 3 cos 60 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 60 डिग्री, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर पावर 3 है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। हेलो सर। हाँ जी बताइए, हेलो, कुछ पूछना है क्या इसमें? नो सर। चलिए तो इसको सॉल्व करिए, 3 cos 60 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू 1/2 पुट करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 तो 3 रहेगा, और cos 60 का वैल्यू सर मुझे याद है 1/2, तो यहाँ पर लिख दिया 1/2, ठीक। ये माइनस का साइन है, मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया, ये 4 है, 4 लगा दिया, cos क्यूब 60। अब cos 60 का वैल्यू तो 1/2 अभी यूज किया ना, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 यहाँ पर लिख दिया, इसका पावर 3 लगा दिया, ठीक है। इतना क्लियर, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 था, पावर 3 लगा दिया, cos 60 का मान 1/2। अब ये 3 को 1/2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3/2, ठीक है, माइनस ये कितना है 4 गुना 1/2 का पावर 3, तो 1/2 का पावर 3 करेंगे तो ये 1/8 आएगा कि नहीं आएगा। 1/2 का पावर 3 करोगे तो 1 का भी पावर 3 और 2 का भी पावर 3, तो ये 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 1/8। इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये मिल रहा है कि आपका 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2। अब यस सर। 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, दोनों का हर सेम है सर, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो नीचे में 2 आ जाएगा एक बार एलसीएम के रूप में, ठीक है। और ऊपर वाले नंबर को घटाएंगे बस, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर को घटाइए, यहाँ पर घटाओगे सर 3 - 1,
तो आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 2/2, और 2/2 कहने का मतलब 1 आ गया। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व होने के बाद क्या मिल रहा है 1, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन ऐसे दे दूं, ऑप्शन ए दे दिया साइन 90 डिग्री, ऑप्शन बी दे दिया tan 45 डिग्री, ऑप्शन सी दे दिया cos 0 डिग्री, ऑप्शन डी दे दिया ऑल। क्या होगा आंसर? ए बी सी या डी? फिर से ऑप्शन को देखिए सब ध्यान से, चारों ऑप्शन लिख रहा हूं फिर से। ऑप्शन ए में लिखा आपका साइन 90 डिग्री, ऑप्शन बी लिखा tan 45 डिग्री, ऑप्शन सी लिखा cos 0 डिग्री, और ऑप्शन डी लिखा कि ऑल। ऑल मतलब सभी। अच्छा, जो बच्चे ए लिख रहे हैं, जो बच्चे बी लिख रहे हैं, जो बच्चे सी लिख रहे हैं, तो बाकी क्यों नहीं है? विपिन का आंसर अभी सही आया है। हाँ, विपिन डी लिख रहा है। हाँ, ऑल। तो यहाँ पर देखिए कि सभी तो एक ही आ रहे हैं ना, साइन। आप एक आंसर क्यों कर रहे हो? साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है सर, साइन 90 सोचेंगे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू भी सर 1 होता है, cos 0 का वैल्यू भी सर 1 होता है। तो आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब डी बोलेंगे ना, उपयुक्त सभी। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो आप ये मत सोचिए क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी में तो बोल रहा है कि ऊपर वाले सारे के सारे सही हैं। समझ में आया? तो ऐसे एग्जाम में आएगा तो गलती नहीं करोगे ना कि जल्दबाजी में ऑप्शन ए करके आगे बढ़ गए, क्योंकि एक से ज्यादा भी सही हो सकता है ऑप्शन में। क्योंकि एक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह दिखा था, टेबल में एक बहुत जगह था, 1/2 बहुत जगह था। क्लियर? अगर इनमें से कोई एक रहेगा तो एक चुनेंगे, ठीक है। अगर एक से ज्यादा रहेगा तो एक से ज्यादा चुनेंगे। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक के ये शायद क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन किया था क्या, 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, बट्टा 1 माइनस, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत चीजें, एक परिमेयकरण भी सीख जाओगे। ठीक है, तो इसको फिर से रिपीट करते हैं अगर किया था तो। 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, इसको क्या करेंगे, सोचेंगे सर tan 30 का यूज हो रहा है दोनों जगह पर, तो पहले तो tan 30 डिग्री का वैल्यू मुझे बता दो कि tan 30 कितना होता है। tan 30 कितना होता है? 1/√3। 1/√3, 1/वर्गमूल 3। ठीक है, तो वैल्यू तो tan 30 का ही होता है, इसको डायरेक्ट पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू 1/√3, tan 30 का वैल्यू डाल दिया, tan 30 डिग्री का, बटा, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये वाला जो है ना tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का स्क्वायर करना है, यहाँ लिख देंगे सर 1/√3, और इसी का पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, यही करना है मुझे। ओके, अब 2 को 1/√3 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, ये तो है आपका 2/√3 ऊपर में अंश में। नीचे में क्या आ गया, नीचे में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1 का तो 1 रहेगा, माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर कौन बताएगा मुझे? 1/√3 का होल स्क्वायर 1/4। 1 बट्टा क्या बोला, 1/3, तो 1/3 आ जाएगा। तो 1 आ गया यहाँ पर, और नीचे में जो √3 है ना उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो 1 माइनस 3। अब आ गया 1 माइनस 1/3। अब नीचे में जो आपको हर में दिख रहा है ना नंबर, इसको आप चाहो तो सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1/3 सॉल्व करके देख लीजिए क्या आता है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से सॉल्व कर, ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख दूंगा आगे का स्टेप। तो यहाँ आ गया 2/√3, ठीक है, और इसका नीचे में क्या आएगा, तो नीचे वाले को मैं रफ में सॉल्व करके देखता हूँ, 1 माइनस 1/3 करेंगे कितना मिलेगा, तो ये 1/1 है। ठीक है, 1/1 में से 1/3 घटाएंगे, 3 और 1 का एलसीएम, इसको मैं सोच रहा हूँ सर 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 आएगा, 3 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 माइनस 1 एकम 1। ठीक है, तो आ रहा है क्या ये 2/3, बोलिए। यस सर। तो नीचे में आ गया आपका 2/3, ठीक है, 2/3। तो 2/√3 को 2/3 से भाग लगाना है, और इसका एक कंसेप्ट आपको बताया था, 2/√3 में 2/√3 में 2/3 से भाग लगाने का मतलब 2/√3 गुना क्या लिखना चाहिए? जी 3, 3/2।
3/2। तो यही बताया था लास्ट क्लास में कि 2/3 से भाग लगाने का मतलब 3/2 से गुना कर दीजिए। तो नीचे वाले नंबर को आप रेसिप्रोकल कर देते हो, तो 2/3 की जगह पर यहाँ लिख देंगे 3/2। भाग लगाने का मतलब गुना कर देना, 2/3 से भाग लगाने का मतलब 3/2 से गुना कर देना। अब यहाँ पर आप सिंपली बोलिए सर ये 2 से 2 कट जाएगा और आ क्या आ गया 3/√3, तो ये आ रहा है आपका 3/√3। अब नीचे में एक अपरिमेय संख्या आ गया। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि नीचे में अपरिमेय संख्या आ गया। तो जब भी नीचे में एक अपरिमेय संख्या या सिंपली सोचिए वर्गमूल वाला नंबर आ जाए ना, तो इसको हम परिमेयकरण करके फाइनल आंसर छोड़ते हैं। तो कैसे करते हैं परिमेयकरण? तो 3/√3 को क्या करिए, नीचे में जो नंबर रूट में है ना उसको ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिए। ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है। ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा नीचे से वर्गमूल हट जाए। ऊपर में वर्गमूल रहेगा चलेगा, नीचे में वर्गमूल नहीं होना चाहिए, हर में वर्गमूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको गुना करिए। 3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका मिलेगा 3√3। ठीक है, 3√3 और नीचे √3 से √3 गुना होकर के आ जाएगा 3। ये समझ में आ रहा है? नीचे जब √3 गुना हुआ √3 के साथ तो आपका 3 आ गया। ठीक है, अब ये 3 से 3 कट गया, आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है √3। ठीक है, तो √3 फाइनल आंसर बनेगा इसका। बताइए, क्लियर? यस। अब यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन दूं, चलो 4 ऑप्शन देता हूँ। ये मिटा दो इस साइड जो लिखा है, ये सारी चीजें। यस सर। चलो इसको मिटा यस सर। ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे बताना कौन सा आप सही बोल। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है tan 45 डिग्री। ऑप्शन बी लिखा हुआ है tan 30 डिग्री। ऑप्शन सी लिख दिया tan 60 डिग्री। ऑप्शन डी लिख दिया tan 90 डिग्री। कौन सा सही है? बहुत क्लियर, जैसे tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 कहाँ पर आता है? √3 tan 60 डिग्री पर आता है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारे गलत है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर √3 आपका आया था। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। यस सर। तो एनसीईआरटी बुक से और 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपका एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखिए, ऑप्शन लिख दो क्या? ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, आपके बुक वाला ही ऑप्शन लिख रहा हूँ, tan 90 डिग्री। ऑप्शन बी लिख रखा है 1। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है sin 45 डिग्री। ऑप्शन डी लिख रखा है 0। tan 45 का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। tan 45 कितना होता है? tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो एक आंसर आ रहा है 0। देखो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1 माइनस ये tan 45 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा 1 प्लस यहाँ पर tan 45 का वैल्यू यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और नीचे 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 आपका 0 और 1 प्लस 1 आपका 2, तो 0 बटा 2 क्या होगा? 0 को 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 2 से अगर मैं 0 को भाग लगाऊं कितना आएगा? तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइए सर 0 ही मिलने वाला है। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइए, आपका 0 ही मिलने वाला है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर? समझ में आया? 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 बटा 2। ठीक है, ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, तो इसको मैं तो बहुत इजी क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है, बहुत आसान। चलिए ये रहा आपके लिए पोल क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 16। ये ट्राई करो, उसके बाद फिर और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ही आज करेंगे, आज कुछ नया टॉपिक पे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका पोल का टाइम स्टार्ट हो चुका है। पोल मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन आंसर कीजिएगा सॉल्व करके। देखिए 3 sin 30 माइनस 4 sin³ 30 को सॉल्व करेंगे तो sec 30 आएगा, tan 60 आएगा,
साइन 90 आएगा या कॉस 30 आएगा? साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये याद कर लीजिएगा। ये दिया नहीं रहेगा जैसे मैं लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, उसको याद कर लेना। और एटलीस्ट मैं एक चीज और सजेस्ट कर रहा हूं आप सभी को कि अगर अभी नहीं भी याद है तो उसको टाइम दे करके याद करिए, याद हो जाएगा। और जब तक नहीं याद होता है तो आप टेबल देखिए, टेबल देख देख के वैल्यू यूज करिए। एक चीज देखने जाओगे 2-3 वैल्यू और दिख जाएंगी। ऐसा नहीं ना कि साइन 30 ही आप देखने जाओगे साइन 30 ही दिखेगा, tan 45 भी दिख जाएगा, साइन 60 भी दिख जाएगा, तो देख देख करके याद हो जाएगा। वही है, टाइम दीजिएगा तो याद होगा। सेक 60 होगा, सेक 30 होगा, tan 60 होगा, साइन 90 होगा या cos 30 होगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आपका आंसर आता है और इन चारों में से कहां पर वो वाला वैल्यू आएगा। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहाँ पर फिर से। 3 साइन 30 डिग्री है, -4 साइन, यहाँ पर पावर 3 है और 30 डिग्री है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जहां से क्वेश्चन आते ही हैं। चलो 30 सेकंड और रुकते हैं। 8 आंसर आए हैं अभी तक, बाकी कुछ और बच्चे हो आंसर कीजिए। 9 आंसर आ चुका है, 5-6 बच्चे और हैं। कितने सही है? हाँ, 9 में 6 सही है, 3 आंसर गलत है। 20 सेकंड्स और रुकते हैं। अगर टाइम चाहिए होगा तो बोलना, माइक ऑन करके मिल जाएगा टाइम। क्योंकि प्रैक्टिस करनी है अभी, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे करके स्पीड आ जाएगा। 15 सेकंड और। 10। सर 1 मिनट और। चलो ठीक है, आप सोल्व करो। ऐसा क्वेश्चन ऐसे किया था, सिमिलर क्वेश्चन किया था। तो आसान है। हाँ आसान है, क्वेश्चन सारे आसान होंगे। बस वही है कि वैल्यू आपको पुट करना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इसमें तो कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा ही है। 15 सेकंड। चलो 15 सेकंड में हो जाएगा। चलो 15 सेकंड में end करेंगे। अगर इसमें नहीं होता है तो फिर चैट में लिखना, ठीक है। 10 सेकंड्स। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। सर 5 सेकंड। अभी एंड हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी चैट में आप आंसर कर दीजिए अगर आप नहीं कर पाए हो तो, ठीक है। चैट में लिखिए आप। अब यहाँ पर मतलब चैट में लिख देना आपका जो भी आंसर आता है। अब देखो यहाँ पर क्या कैसे सॉल्व करेंगे। देखो साइन 30 का वैल्यू तो मैंने दे दिया ना, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर बस पुट करो, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू सर 1/2, यहाँ पर लिख दिया 1/2। ठीक है, माइनस का साइन था सर, माइनस लगा दिया, 4 था 4 लिख दिया। अब साइन 30 का पावर 3 करना है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 यूज ही किया, तो 1/2 का पावर यहाँ पर 3 लगा दीजिए, बस इतना। ये तो आ गया आपका 3/2, 3 एकम 3 और नीचे में 2 है तो 2, माइनस ये 4 का 4 रहेगा, ये 1/2 का पावर 3। ठीक है, तो 1/2 का पावर 3 कहने का मतलब 1 का पावर 3 1 और 2 का पावर 3 8। ठीक है, 2 का पावर 3 करेंगे तो आपका 8 मिलेगा, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 3 बार 2 को गुना करना। अब ये 4/8 का मतलब क्या होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका आ रहा है 3/2। ये है आपका 3/2 माइनस 1/2। 3/2 में से 1/2 घटाइए, नीचे में दोनों जगह 2 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा। ऊपर अंश को घटाइए, 3 में से 1, 3 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 2/2। और 2/2, 2 में से 2 से भाग लगाएगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया। सॉल्व करने पर तो सर 1 आ रहा है। वैल्यू देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पर क्या क्या वैल्यू होता है। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं याद है। ठीक है, सेक 30 मुझे नहीं याद आ रहा। मैं सोचूंगा कॉस 30 क्या होता है। मुझे बताओ कॉस 30 कितना होता है।
रूट 3/2, ठीक है, वर्गमूल 3/2। 3/2। तो cos sec 30, अगर cos 30 इतना होता है तो sec 30 जो होगा cos का उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3, ठीक है। तो बोलेंगे सर sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, तो यहाँ पर 2/√3 लिख दिया, ये तो होगा नहीं आंसर हमारा, 1 आना चाहिए। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ये भी तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। sin 90 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो ये होगा आंसर, ठीक है। और cos 30 अभी लिखा था देखो, √3/2, ये √3/2, ये रिजेक्ट हो गया। 1 कहाँ पर आ रहा है, sin 90 डिग्री पर आ रहा है, तो आंसर जाएगा सी हमारा। क्लियर है? तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया गया ऑप्शन में, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म से लिख दिए गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन करो। यहां पर मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर लिखा, एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से ही देता हूं, चलो पोल में ही कर लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको करके बताइए। इसमें थोड़ा आपका टाइम लग सकता है और इसमें थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। ऐसे है आसान, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3 पुट करना है, ठीक है। cot 0 आएगा, sin 60 आएगा, tan 90 आएगा या cos 45 आएगा। इसमें आप वैल्यू डालिए, कैलकुलेट करिए, कुछ जो भी वैल्यू आएगा, एक क्वेश्चन माइनस डाल के किया है, यही क्वेश्चन किया था 2 tan 30 बाई 1 - tan स्क्वायर 30, यहाँ पर प्लस आ गया, तो बस कैलकुलेशन है और परिमेयकरण है। लास्ट स्टेप में आपको परिमेयकरण भी करना पड़ेगा, जब रेशनलाइज करोगे तब जाकर आपका फाइनल सही वाला आंसर आएगा। अभी 4 बच्चों का आंसर आया है, 4 में 2 सही है। आप लोग सिंपली ऑप्शन को मत देखिए, पहले सॉल्व करके आंसर लाइए, एक सिंपल सा वैल्यू आएगा, वो वैल्यू देखो कहाँ पर होता है, इन चारों में से कहाँ पर होता है, फिर गेस करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गेस करना भी नहीं है। चलो 1 मिनट और रुकेंगे इस क्वेश्चन में, 1 मिनट और। जल्दबाजी नहीं, टाइम तो आप मांग सकते हो, ये नहीं कि 1 मिनट बोल दिया तो जल्दी से आंसर करने भागे, ऐसा नहीं करना है। 30 सेकंड्स, 30 सेकंड और। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्या? यहाँ पर आंसर आप सभी के गलत हो रहे हैं। सर जी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ओके, करिए, टाइम मिल जाएगा, आराम से करो। देखो क्या करिए ना, 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3 ऊपर में, ठीक है, 2/√3 आ गया होगा आपका, नीचे में जो आ रहा है उसको अलग से सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो जो आ रहा है। अब देखिए ऊपर में क्या है, नीचे में क्या है, डिवाइड करिए, डिवाइड करने का मतलब उल्टा करके गुना करना, जो भी कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग सोचिए। a/b को c/d से भाग देने का मतलब a/b में d/c से गुना करना, इस चीज को बोलिए मन में, सही हो जाएगा। फिर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, सही होगा। विपिन हो जाएगा तो माइक ऑन करके बता दीजिएगा। Have done, sir. ओके,
30 सेकंड्स और लास्ट 30 सेकंड्स इतने में हो जाना चाहिए। ट्वेंटी 20 15 सर जी कर दिया। ठीक है 10 सेकंड्स लास्ट 5 4 3 2 1। देखिए 13 बच्चों का आंसर है और आप सभी का जो वोट आए हैं 15 में कुछ इस तरीके से है 3732, मतलब सबसे ज्यादा वोट आए हैं ऑप्शन बी पर 3732, सबसे ज्यादा बी आंसर पे गए हो आप लोग। अब 3 बच्चों को ये भी लगता है, 7 बच्चों को भी लगता है, 3 बच्चों को सी भी लगता है और डी भी लगता है 2 बच्चों को। देखते हैं क्या होगा। सर tan 30 का वाला तो 1/√3 याद है मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ tan 30 1/2 इंटू 1/√3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 अगर होता है तो उसका पावर 2 करेंगे तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। सर 1/√3 का पावर 2 ही तो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, ऊपर में जो है, ऊपर वाले में बोलेंगे सर 2 को 1/√3 से गुना करना, तो ये है 2/√3, 2/√3 है, 2 इंटू 1/√3, 2/√3 आ गया बटा। नीचे में क्या है आपका, नीचे में 1 प्लस ये जो लिखा हुआ है 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1/√3 का होल स्क्वायर करने का मतलब 1/3 है, 1/3 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा। 1 प्लस 1/3 को आप अलग से सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। 1 प्लस 1/3 2/3। नहीं, सॉल्व करो अच्छे से, प्लस है बीच में, माइनस रहता तब 2/3 आता ना। यहाँ पर 1 प्लस 1/3 था ना, 1 प्लस 1/3, तो यहाँ पर करेंगे सर नीचे में 3 आ गया, चलो इसको अलग से कर लेते हैं। 1 प्लस 1/3 था, ठीक है, तो ये 1/, बड़ा बड़ा नहीं लिख दिया, 1 प्लस 1/3, तो ये नीचे में 1 है, तो एलसीएम 3 आ गया, तो 1 और 3 को गुना करने पर 3 मिला। अब क्या करेंगे, फिर इस 1 को 3 से गुना करिए, तो 1 3 3 प्लस ये 1 1 कम 1, तो ये 4/3 आ रहा है ना, 2/3 कैसे आ जाएगा, समझ में आया। बीच में माइनस रहता था 2/3 आया था पिछले बार, इस बार प्लस है तो 4/3 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1/3 नीचे में कितना आ जाएगा, 4/3। चलिए अब इसको आगे बढ़े, यहाँ पर लिखे, ऊपर में हमारा लिखा हुआ था सर 2/√3 और नीचे में कितना आ गया आपको सॉल्व करने के बाद, 4/3, 4/3। अब यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, सर 2/√3, देखो मैं क्या बोलता हूँ क्या सोचता हूँ, 2/√3 में 4/3 से भाग लगाना है। मैं बोलूंगा 2/√3 में सर आप 3/4 से गुना कर दीजिए, गुना करिए 3/4 से, नीचे वाले को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। यही आप सोच लोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। 4/3 से भाग ना दे करके 3/4 से गुना कर दिया, यही तो करना था। तो इसको काटिए, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा है, 3 1 कम 3, 3 को 1 से गुना किया, 3 बटा नीचे में 2√3, नीचे में 2√3 आ रहा है, 3/2√3 बोलिए। अब 3/2√3 तो कहीं नहीं याद किया था हमने कोई वैल्यू, ठीक है, नहीं याद किया था ना। अब इसको परिमेयकरण भी तो करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना करिए, क्योंकि नीचे में √3 लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि एक वर्गमूल वाला नंबर है। तो जो वर्गमूल वाला नंबर है उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना करेंगे ताकि वर्गमूल खत्म हो जाए। कहाँ से खत्म हो जाए, नीचे से, ऊपर में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो नीचे में क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इसको करेंगे सर, ऊपर में क्या आ गया, 3√3, ऊपर में 3√3 आ गया दोनों गुना होकर के, नीचे में कितना आ गया सर, ये जो 2 लिखा हुआ है ये तो 2 रहेगा, और ये √3 गुना होकर कितना देगा, बोलिए, √3 और √3 गुना होकर के ये 3 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कटेगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट गया, तो बच के आ गया सिर्फ, ऊपर में एक मुझे √3 दिख रहा है और नीचे में मुझे एक 2 दिख रहा है, तो √3/2 आंसर आ रहा है मेरा। सॉल्व करने के बाद पूरा जो सिंप्लीफाई होकर के आया वो √3/2 आया। अब मैं जाता हूं अपने ऑप्शंस पर, ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है cot 0 डिग्री, tan 0 0 होता है, 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा जो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बोलेंगे सर ये तो अपरिभाषित ही है, cot 0 तो अपरिभाषित होता है, ये तो होगा नहीं हमारा आंसर। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओगे, √3/2, जो हमारा आंसर आया है
√3/2 हमारा आंसर आया, ठीक है। tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अपरिभाषित है। और cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ से कौन सा आंसर सेलेक्ट करोगे आप? जी बी। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो 7 बच्चों का आंसर सही था। क्लियर? खैर सही या गलत तो वो अलग चीज है, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। मुझे बताओ कि ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया? सही था तो भी वाई लिखिए, अगर आपका गलत था और समझ में आ गया तो वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिए। अगर डाउट है तो कुछ लिखना नहीं है, सीधे माइक ऑन करके पूछना है। क्लियर है? चलिए, ओके। तो ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक आप आ गया समझ। तो ये ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के हैं वो कवर करता है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, इसको करो जल्दी से, पोल में ही दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। चलिए ये देखिए क्या आंसर आएगा। ये थोड़ा आसान है, पिछले वाले जो क्वेश्चन किया ना उससे आसान है, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप गलती ना करो कुछ। वेरी इंपॉर्टेंट। टू tan 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री। अच्छा अभी एक बच्चे का आंसर आ गया और बिल्कुल सही किया आपने, जिनका भी आया ना बहुत बढ़िया। किसने किया अभी आंसर? बताइए, बता सकते हैं? 2 बच्चों ने किया अभी तक आंसर। चलो ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी सभी बच्चों को करने देते हैं। 2 tan 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो कहाँ पर है? tan 45 पर है, cot 45 पर है, sin 90 पर है, या फिर उपयुक्त सभी में है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन ए कहता है कि ये आंसर tan 45 पर आएगा, ऑप्शन बी कहता है कि नहीं ये cot 45 पर आएगा, ऑप्शन सी कहता है नहीं sin 90 पे आएगा, और ऑप्शन डी कहता है कि नहीं ये सभी पे आएगा। सर कितने बच्चों को सही है? अभी 8 आंसर आए हैं साहिल, और 8 में 5 सही है। देखिए क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे ऑप्शन के साथ। इसको सॉल्व करें जल्दी से, आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड्स और। 20 seconds. 15, 10, 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं आपके आंसर बता रहा हूँ, आप लोगों ने किस तरीके से वोट किया है। 0, 2, 3, 7। 0, 2, 3, 7 कहने का मतलब देखो, 0, 2, 3, 7 सबसे ज्यादा बच्चों को डी लगता है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि 7 बच्चों का आंसर सही है आप सभी का, ये आंसर सही है, ऑप्शन डी सही है। लेकिन गलत किसी का नहीं है इसमें आंसर। जो बी कह रहे हो, जो सी कह रहे हो, उनका भी आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या करेंगे अगर एग्जाम में ऐसे आते हैं तो। अच्छा ए किसी को क्यों नहीं लगा? tan 45 कितना होता है? सर जी एक। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। cos 45 कितना होता है? जी एक। sin 90 कितना होता है? एक। तो सभी तो एक ही है, तो अगर मैं आंसर ए करूंगा तो बी भी होगा, और अगर बी है तो सी भी होगा, है ना। तो ये सभी तो बराबर है। मैं अगर ऐसा बोल दूं, सोचो क्वेश्चन हट गया, ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन है ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो सी, और यहाँ लिख दो डी। ऑप्शन नंबर ए में लिख दिया कि x का वैल्यू 5 है, ऑप्शन बी में लिख दिया x का वैल्यू 5 है,
ऑप्शन सी भी लिख दिया x का वैल्यू 5 है, और ऑप्शन डी लिख दिया कि ये सभी है। तो ऑप्शन अगर ए आप सही बोलोगे तो ऑप्शन बी को गलत क्यों बोल रहे हो? ऑप्शन बी भी तो सही हो गया ना, और ऑप्शन सी भी सही हो गया। तो अगर सभी सही है तो हम क्या बोलेंगे? सर अगर सभी सही है तो डी तो लिख रखा था ना ऑल। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व नहीं भी करें तो अगर इतना देख लेते तो मुझे पता है tan 45 भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तब ये सही होगा तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ठीक है, तो मतलब डी होना चाहिए। खैर ये तो ठीक है, ट्रिक के तरह मैंने आपको बताया, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे? देखो, हाँ डी ही आंसर आएगा, बस कैसे करेंगे देखो। 2 tan 45 का वैल्यू सर 1 होता है, 1 डाल दिया बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 1, उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर पावर 2 बोला था, 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1 है, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2/2, और 2/2 कहने का मतलब 1 आ गया, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है। अब देखिए 1 कहाँ पर आता है, तो tan 45 भी 1 होता है सर, cot 45 भी 1 होता है, और sin 90 भी 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही आंसर है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। जब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो हम ए को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ए को सिलेक्ट करेंगे तो बी क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं तो सी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सर सभी को लेना है। तो ऑप्शन डी में तो बोल रहा है ना ऊपर के सभी ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इस वाले को हम सेलेक्ट करेंगे। समझ में आया? ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर आप अगर ऐसे ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आए ना तो आप ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचना कि आपका क्वेश्चन गलत है या एक से ज्यादा आंसर सही हो रहा है। तो एक से ज्यादा सही होगा तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, वहां पर लिखा है कुछ, ठीक है। ऐसे भी कई बार लिखा रहता है आपके एग्जाम में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर कुछ आंसर दे दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ साइन 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ लिख दिया कॉस 45 डिग्री, यहाँ लिख दिया ए तथा बी, और यहां लिख दिया ना ए ना ही बी। मैं पूछ रहा हूं 1/√2 कहां पर होता है? 1/√2 कहां होता है? साइन 45, कॉस 45, या ए तथा बी तथा ना ही बी? तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे? सर 1/√2 सोचे कहां पर होता है? 1/√2 कोसाइन 45 भी सर 1/√2 होता है, कॉस 45 भी सर 1/√2 होता है, तो ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। हम कंफ्यूज कि ए को क्लिक करें कि बी को क्लिक करें, कौन सा मेरा सही आंसर होगा? तो देखिए ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी में तो बोल रहा है ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी को कर दीजिए। समझ में आया? ऑप्शन डी कहता है कि ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी गलत होगा, ठीक है, तो आंसर इस केस में ऑप्शन सी चला जाएगा। ए कर दोगे तो आंसर आपको नंबर नहीं मिलेगा, बी कर देंगे नंबर नहीं मिलेगा, डी करेंगे तो ऑफकोर्स गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करिएगा। तो ऐसे ऑप्शन के साथ भी ध्यान दीजिएगा कैसे हमें आंसर करना है। चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, एक दो क्वेश्चन। जैसे देखो एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5, 8.2 एक्सरसाइज 1 का 5। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 5, और ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है, बस पेशेंसली सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसको बटा में किया गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आए ना कि एक अंश और हर a बटा b के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, तो अंश को अलग सॉल्व कर लो, हर को अलग सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ करने जाओगे तो हो सकता है आप कैलकुलेशन में तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनिशियली क्या होता है ना कि आप जल्दबाजी में करने जाओगे, कुछ बड़े बड़े नंबर्स दिखेंगे, रूट दिखेगा, तो कैलकुलेशन में गलती कर देंगे, ठीक है। तो इतना पता है कि आप सभी को कि अगर मैं कभी लिखता हूं a बटा बी, तो a बटा बी ऊपर वाले को अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, अंश को हम इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, पहले मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, अंश को सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे आप लिख दीजिएगा एग्जाम में।
मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सिर्फ अंश सॉल्व कर रहा हूँ। अंश क्या लिखा है यहाँ पर, तो अंश में लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ऊपर वाले को। ठीक है, तो 5 की जगह 5 रहा। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है आपका 1/2। ठीक है, तो 1/2 का पावर 2 कर दीजिए, 1/2 का पावर 2 कर दिया, प्लस 4 इंटू, अब सेक 30 आ गया। मुझे बताओ सेक 30 कितना यूज करूं, मैं भूल गया हूं, मैं cos 30 सोच रहा हूँ। cos 30 कितना होता है, देखिए आप ऐसे सोचोगे, आपको चाहिए सेक 30, मैं सोच रहा हूँ सेक 30 नहीं याद आ रहा। ठीक है, टेबल ही नहीं याद किया, मैं तो साइन कॉस tan ही बस याद किया हूँ। ठीक है, तो cos 30 कितना होता है ये बताइए जी 2/3। नहीं, cos 30 पहले बताओ। जी cos 30 होता है रूट 2 नहीं। हाँ बोलो, ठीक है बोलिए, जो भी आपको लग रहा है। जी √3/2। √3/2, तो cos 30 को उल्टा कर देंगे तो sec 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेक और cos रेसिप्रोकल था। ठीक है, इसी को उल्टा कर दिया 2/√3। तो मैं देखो लिखने के लिए मैं तो सीधे लिख सकता था, लेकिन आप कैसे सोचोगे एग्जाम में, ऐसे भी सोचिए। ठीक है, तो cos 30 मुझे याद है सर √3/2, cos 30 को उल्टा करिए 2/√3 मिल गया। ठीक है, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ लिख दिया 2/√3। अब इसका स्क्वायर भी करना है तो इसका पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, इसका पावर 2 कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। tan 45 आपका 1 होता है, 1 का पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, ये 12 नहीं है, 1 का पावर 2 है। क्लियर है ये चीज, फिर उसको मिटाता नहीं हूँ, रहने देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसको क्या लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर किया 4 और √3 का स्क्वायर किया 3। ठीक है, यहाँ पर 9 मत करना गलती से, √3 का स्क्वायर किया 3 आया, -1। इसको सॉल्व करिए, आ गया 5/4 प्लस ये कितना आ जाएगा 16/3। ठीक है, 4 चौके 16/3 -1। इतना तक क्लियर है सभी को, 5/4 प्लस 16/3 -1। ठीक है, इस 1 को आप क्या करिए, नीचे में भी हर लगा दीजिए। ठीक है, इसको 1/1 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर सोचो आप क्या करोगे, 4 3 और 1 नीचे में है, 4 3 और 1, 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, वह छोटा छोटा संख्या जो तीनों के टेबल में आता हो। 4 3 और 1 का एलसीएम, वह नंबर सोचिए जो 4 के टेबल में आता हो, 3 के टेबल में भी आता होगा और 1 टेबल के में आता होगा। 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 12 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 देखो 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 तिया 12, 12 देखिए 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 के पहाड़े में भी आ जाएगा और 1 के पहाड़े में भी आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया, सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो। तो अब यहाँ पर क्या सोचेंगे, 4 तिया 12, तो 3 को, ये समझ में आ रहा है कि आप सभी को, 4 तिया 12 इस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 लिख दिया, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 3 के टेबल में 4 बार 12 आता है, 3 चौके 12, तो 16 को 4 से गुना करेंगे, 16 चौके 64। ठीक है, माइनस, यहाँ पर माइनस कर दिया। 1 के पहाड़े में 12 बार 12 आता है, तो इस 1 को 12 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, देखो आंसर क्या आ रहा है, ये मिटा देता हूँ, बताओ ये कितना आ रहा है, या पहले जोड़ लिया ना 64। अच्छा ये कर लो, 15 में से 12 घटा दो 3, ये 67 आ रहा है क्या, 67/12। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 67/12 आ जाएगा। तो अंश को सॉल्व किया तो इतना आया। अब हर को भी सॉल्व करना है हमें, तो हर में क्या लिखा हुआ था, ठीक है, हर में जो आपका लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये बोलेगा सर साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 प्लस ये आ गया आपका 3/4, सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 4/4, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो हर में तो 1 आ गया, तो हर में अगर 1 है तो लिखने की कोई जरूरत है क्या, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसलिए जो आपका उत्तर है वो क्या आएगा, आप कहेंगे सर अंश कितना आया था 67/12, 67/12, और इसको 1 से भाग लगाना है, तो 1 से भाग लगाएंगे, बोलिए यस सर। 1 से भाग लगा क्या फायदा, अगर मैं 5 में 1 से भाग लगाऊं तो 5 ही मिलेगा। ठीक है,
तो आप सिंपली बोले सर 1 से भाग लगाइए चाहे मत लगाइए, आप सिंपली बोलिएगा सर यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था ना, आप फाइनली ऐसे लिख दीजिएगा, उत्तर बराबर 67/12 ठीक है, तो 67/12 ही आएगा आपका, ठीक है। तो अंश को अलग सॉल्व किया, हर को अलग सॉल्व किया, अंश को हर से भाग लगा दिया, आंसर आ गया। हर 1 था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा। क्लियर? एक क्वेश्चन और करें? यस सर। चलिए इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, और मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा तो कोई कंपेरिजन है नहीं कि इससे बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं अगर ये पूछ रहा हूँ, पहले कंसेप्ट देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो अगला टाइप जो करने जा रहा हूँ ना, उसमें क्या हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने अगर बोला कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2, और मैं पूछ रहा हूँ थीटा का वैल्यू क्या रखें, क्या होगा? जी 1/2। नहीं, मैं 1/2 तो दे दिया ना, मैं बोल रहा हूँ कि थीटा की जगह पर कौन सा एंगल रहे कि 1/2 आता हो। जी हाँ 30 डिग्री। तो थीटा के जगह पर मैं अगर सोचूं कि सर यहाँ पर कौन सा एंगल पुट कर दे थीटा के जगह पर कि 1/2 आ जाए, 1/2 कहाँ पर आता है? 30 डिग्री पर। तो आप बोलेंगे जो थीटा है ना सर, इसका वैल्यू 30 डिग्री होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? बोलिए। अगर मैं लिख रहा हूँ यस सर। cos x = 1/√2, तो आप सोचिए सर x का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पर, मैं ये पूछूं आपसे। जी 45। 45 डिग्री। आपको पता है सर 1/√2 का 1/√2 कॉस वाले में कहां पर आता है? तो कॉस वाले 45 पर आता है। मतलब हमें पता है कि कॉस 45 डिग्री। ऐसे सोच सकते हैं आप कि इसका मतलब क्या होगा, ये सोच सकते हो। अगर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो, cos x = ये 1/√2 cos 45 के बराबर होता है। तो यहाँ पर से तो मुझे दिख ही गया कि सर ये जो x होगा ये 45 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो ये cos cos दोनों जगह सेम है, तो x और 45 सेम होगा। तो हम कह सकते हैं सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आपका 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया ऐसा वाला क्वेश्चन? चलो यस सर। अगर मैं लिख रहा हूं कि tan m = 1/√3, तो क्या बोलेंगे, m का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। सिंपली आप बोलिएगा सर यहाँ पर ऐसा लिख दो, tan m = 1/√3 tan वाला में कहां पर होता है? तो tan वाले में ही देखेगा और कहीं मत देखेगा। tan, क्योंकि हो सकता है और भी कहीं होता हो, तो tan वाले में देखिए tan 30 डिग्री। तो मुझे यहां से दिख जाएगा कि सर ये जो m है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो m का वैल्यू क्या बोलेंगे, 30 डिग्री। क्लियर? यस सर। अब मैं आता हूं थोड़ा और इससे एडवांस क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, साइन x + y = 1/√2। तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा यहाँ पर क्या है सर, साइन ब्रैकेट के अंदर x + y, ठीक है, = साइन 1/√2 कहां पर होता है साइन का? जी 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री। 1/√2 कहने का मतलब साइन 45 डिग्री। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, सर ये जो x + y है ना, देखो साइन साइन तो दोनों जगह है, तो ये जो x + y हो 45 डिग्री के बराबर होगा, तो x + y का वैल्यू 45 बोल सकते हैं। यस सर। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और अगर एग्जाम में आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, जरा टाइम नहीं लगेगा, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि आपका साइन a - b, एग्जाम्पल में लिख रखा है साइन a - b बोल रहा है कि 1/2 है, और cos a + b, cos a + b बोल रहा है कि आपका कितना है, यह भी 1/2 ही दे रखा है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जी ये ए का क्वेश्चन, वैल्यू होगा 30 डिग्री और बी का वैल्यू होगा 60 डिग्री। अब देखते हैं कि आंसर आपका सही है कि गलत है और कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर ए और बी बताना है मुझे, तो आप ऐसा सोचिए, ये वाला पहला वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे सर साइन a - b = 1/2 साइन का कहां पर होता है? जी 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पर। तो हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर जो a - b का वैल्यू होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। यस सर। तो हम यहां से बोला हमने कि a - b जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। यहां से बोला a - b का वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है। तो एक इक्वेशन बनाया हमने अभी तक, a और b का वैल्यू तो पता ही नहीं चला, लेकिन a - b तो हमने बता दिया ना। चलो a - b हमने बता दिया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर cos a + b, तो cos a + b 1/2 cos का कहां पर होता है?
जी 60 डिग्री। 60 डिग्री पर cos 60 1/2 होता है। तो यहाँ से फिर से मुझे दिख जाएगा कि सर जो a प्लस बी है वो 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा कि सर जो a प्लस बी है आपका, ए और बी को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन मिल गया, सर a में से b घटाने पर तो 30 मिलता था और a और b को जोड़ने पर आपका 60 मिल जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपका बन गया है, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 इक्वेशन 2 बना हुआ था, ऐसा एपी में कई बार हमने किया, ए डी के टर्म में, कॉमन डिफरेंस और पहला टर्म के तरह। तो आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को लिख के जोड़ दीजिए। ठीक है, आप सिंपली कीजिए, आपका लिखा हुआ है इक्वेशन 2 a प्लस बी 60 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ था a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया सीधे, ठीक है, अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, a को जोड़ेंगे 2a आ जाएगा और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ा हमने, ऐड किया, तो 2a का वैल्यू 90 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए, जी 45। 45 डिग्री। तो a का वैल्यू तो मुझे 45 मिल गया। अब a का वैल्यू 45 मिल गया तो a का वैल्यू चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, दोनों जगह से आ जाएगा। तो मैं 2 से यूज करता हूँ, फ्रॉम 2। ठीक है, समीकरण 2 से। अच्छा, 2 लेने का क्या मकसद है, क्योंकि एक वाले में ना माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस से थोड़ा परेशानी होता है, बेटर है कि मैं प्लस वाला साइन। ठीक है, तो समीकरण 2 से आप क्या बोलेगा, 45 डिग्री। चलो लिख देता हूँ समीकरण, a प्लस बी आपका 60 है, जहां पर a का वैल्यू आपका 45 है, 45 प्लस बी बराबर 60। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, 60 माइनस 45, यानी b का वैल्यू आपका 15 डिग्री है। क्लियर है, बोलिए। यस सर। तो a का आंसर a का आया 45 और b का आंसर आया 15 डिग्री। समझ में 60 30 गलत क्यों हुआ। यस सर, पता देखो चल यहाँ गया। पर विपिन आपने क्या किया था ना, कि a माइनस बी का ऑर्डर हमने सोच लिया, यही सोचा कि ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा या 30 डिग्री हो जाएगा। नहीं, आपका a माइनस बी 30 आया था, तो a का वैल्यू तो सॉल्व करके निकलेगा। और ये वेरी वेरी जितना इंपॉर्टेंट लगाना लगा लीजिए। ऐसे हरियाणा बोर्ड में ज्यादा तो नहीं आने का चांस है, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है सीखने के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास में कुछ सर्व समीकरण हैं, 1-2 क्लास और लगेगा आपका, ट्रिगोनोमेट्री में खत्म हो जाएगा ये भी चैप्टर आपका। कोई डाउट है तो बताइए, आज के क्लास में कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइए। समझ में आ गया तो लेफ्ट यस कर सर। सकते हो। चलिए तो लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन।